रामायण में शूर्पणखा का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी घटना के कारण रावण का अहंकार जागा और राम रावण युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। यह प्रसंग दंडकारण्य यानी कि पंचवटी में घटित होता है, जहां भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान निवास कर रहे थे। शूर्पणखा रावण की बहन थी और एक मायावी राक्षसी थी। वह एक दिन पंचवटी के वन में घूम रही थी। तभी उसने भगवान श्री राम को देखा। राम के रूप और तेज से वह मोहित हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि ये पुरुष अत्यंत सुंदर और तेजस्वी हैं। यदि वे मेरा पति बन जाएं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। शूर्पणखा ने तुरंत ही एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और श्री राम के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे सुंदरी, मैं पहले से विवाहित हूँ और मेरी पत्नी सीता मेरे साथ हैं। मैं एक पत्नी का पालन करने वाला हूँ, अतः तुम्हें मुझसे विवाह करके सुख नहीं मिलेगा। किंतु मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, उसके साथ में उसकी पत्नी नहीं है, तुम उससे विवाह कर सकती हो। राम के इन वचनों को सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और उन्हें भी विवाह का प्रस्ताव दिया। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, मैं तो अपने बड़े भाई का सेवक मात्र हूँ। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें राज्य सुख नहीं मिलेगा, तुम्हें एक दासी के समान जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें मेरे स्थान पर मेरे भाई राम के पास ही जाना चाहिए। लक्ष्मण की बातों से शूर्पणखा क्रोधित हो गई, क्योंकि वे दोनों उसे बार बार टाल रहे थे। जब शूर्पणखा को एहसास हुआ कि राम और लक्ष्मण उसे केवल मजाक में टाल रहे हैं, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने तुरंत ही अपने असली राक्षसी रूप में आकर माता सीता पर आक्रमण करने की चेष्टा की। राम ने तुरंत लक्ष्मण को संकेत किया। लक्ष्मण ने अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। घायल शूर्पणखा चीखते हुए वहां से भाग गई और अपने भाइयों के पास पहुंची, जिनका नाम खर और दूषण था। शूर्पणखा ने अपने भाइयों को उकसाया और वे राम से युद्ध करने पहुंचे, लेकिन श्री राम ने सभी राक्षसों को मार दिया। इसके बाद शूर्पणखा लंका गई और अपने भाई रावण को अपने अपमान की कहानी सुनाई। उसने रावण को यह भी बताया कि राम की पत्नी सीता अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी है। रावण को यह सुनकर क्रोध और लालच दोनों आए। उसने सीता के हरण की योजना बनाई और मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया।